कौन कौन से लोग और संलिप्त हैं। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू से यात्रा पर अस्थायी विराम लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई, इसके बाद भी यह फैसला लिया गया। मौसम साफ होने के बाद यात्रा बहाल होने की उम्मीद अब है। अब आपको बता दें श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देश मानने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर से आपको खराब मौसम का असर कैसा देखने को मिला, आपको बता दें अमरनाथ यात्रा पर इसका असर पड़ा है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जम्मू से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही थी और प्रशासन और सुरक्षा बल जो एजेंसियां हैं मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही। मौसम में सुधार और परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बिना अनुमति या फिर जरूरी जानकारी के आगे बढ़ने से बचे। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है, ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल श्रद्धालुओं को यात्रा बहाल होने का इंतजार है और प्रशासन की ओर से आगे की स्थिति के अनुसार जो जानकारी दी जाएगी उसको लेकर भी श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए इंतजार है श्रद्धालुओं को और इसके बीच में ये अस्थायी रोक लगा दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है क्योंकि मौसम खराब देखने को मिला। आपको बता दें जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो भी कमी आ रही थी उसमें लगातार, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से श्रद्धालु भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि उनकी संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी और मौसम ज्यादा खराब हो गया, अनुकूल नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब ये जो यात्रा है अमरनाथ की वो अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी गई है, ब्रेक लगा दी गई है। फिलहाल देखिए इंतजार है, अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से कि आप एहतियात बरतें, सतर्क रहें और जो भी एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से या फिर निर्देश जो भी दिए गए हैं उसका पालन करें आप, क्योंकि आपकी सुरक्षा प्राथमिकता है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अब इंतजार है कि आगे कब स्थिति यहाँ पर अनुकूल होगी, कब यहाँ पे स्थिति बेहतर होगी जिससे आगे फिर से एक बार ये यात्रा बहाल होती हुई नजर आएगी। तो श्रद्धालु इसका इंतजार करें क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच अस्थायी रोक लगना। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय जरा बताइए अस्थायी रूप से यहाँ पर रोक लगा दी गई है अमरनाथ यात्रा पर, क्या और निर्देश प्रशासन की ओर से? देखिए दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला चल रहा था, मगर कल थोड़ी राहत के बाद जो है मैट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से प्रेडिक्ट किया था कि अगले एक सप्ताह तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में एहतियातन यात्रा को रोका गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा वाकया ना हो, क्योंकि हमने देखा जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो लगातार बंद रहा, कई दिनों तक फिर खुलता था फिर बंद होता था। लैंडस्लाइड का वाकया काफी हुए और बारिशों के चलते अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, कभी लैंडस्लाइड में कभी किसी तरह से। तो ऐसे में किसी भी तरह से श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उसमें कोई चूक ना हो, उसी के चलते जो है वो प्रशासन की तरफ से बाबा बर्फानी की यात्रा को जो है वो बंद रखा गया है। बिल्कुल अजय, तो क्या संभावना है कि कब तक यहाँ पर सिचुएशन ठीक हो पाएगा और जमीनी स्तर पर अभी क्या चल रहा है वहां पे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी लगभग एक सप्ताह तक बारिशें हैं और तेज बारिशों की जो है वो चेतावनी दी गई है। फ्लड लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हो सकती है, खासतौर पे 8, 9 और 10 तारीख को। ऐसे में प्रशासन सबसे पहले इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि अगर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं तो बाबा बर्फानी के जो ट्रैक है, पैदल या रास्ता है वहां पर, या फिर जम्मू में भी किसी तरह से जो हाईवे पे लैंडस्लाइड की जो इलाके हैं होने की जहां आशंका है उन इलाकों में कोई ऐसी स्थिति ना बने। ऐसे में यात्रा को रास्ते में रोकना इतना बेहतर नहीं होता है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करते हुए यात्रा वापस तब छोड़ी जाएगी जब मौसम बेहतर हो जाता है और प्रशासन इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाता है कि किसी भी तरीके से बारिशों से कोई नुकसान यात्रा को होने की कोई आशंका नहीं है। बिल्कुल अजय, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे यही है कि तमाम श्रद्धालु निर्देशों का पालन करें, सुरक्षा यहाँ पर प्राथमिकता है, यही कहा गया उनकी ओर से भी। और जब स्थिति ठीक होगी तो बहाल फिर से यात्रा कर ही दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।